हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए है जो पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए या फिर जो कभी स्कूल गए ही नहीं। जैसे जिन बच्चों का नर्सरी में एडमिशन हुआ था, नर्सरी और प्रेप ऑनलाइन क्लासेज में निकल गई और अब सीधा क्लास 1 में उन्हें स्कूल जाना है। तो बहुत सारी मम्मियों की ये परेशानी है कि अब बच्चे को ऑफलाइन क्लासेज के लिए कैसे तैयार किया जाए। जैसे टाइम से उठाना, उतनी देर बच्चा को लगातार बैठे वहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होगा, ये सारी कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं। उसी का सॉल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको ध्यान में रखा जाए तो फिर बच्चे आसानी से ऑफलाइन क्लासेज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। अब तक क्या हो रहा था कि अगर क्लास 8 बजे से है तो बच्चे 7:45 में उठ रहे हैं, 9 बजे से क्लास है तो 8:45 में उठ रहे हैं और हाथ मुंह धोकर क्लास के लिए बैठ गए। तो उनके लिए बहुत इजी था, पूरी नींद ले रहे थे, वो लेट नाइट भी सो रहे थे, सुबह लेट से उठ रहे थे। पर अब जब ऑफलाइन क्लासेज होने वाली हैं, बच्चों को स्कूल जाना नेसेसरी हो गया है, तब बच्चे को टाइम पे उठना होगा। तो अब बच्चों के लिए अर्ली वेकअप रूटीन बनाना होगा। इसके लिए उन्हें टाइम पे उठना भी होगा। फ्रेश होने के बाद यूनिफॉर्म पहनो, कुछ ब्रेकफास्ट लो, मिल्क पियो, देन बस स्टॉप पे पहुंच जाओ। अगर आप खुद से ड्रॉप करती हैं बच्चे को, देन उसके पास 15-20 मिनट और टाइम है। अदरवाइज उसे 7:30 मैक्सिमम 7:30 तक बस स्टॉप पे पहुंच जाना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे को रात में जल्दी सुलाइए और सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल दीजिए अभी से। देन दूसरा पॉइंट आता है रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास सिलेबस। अब ऑनलाइन क्लासेज में कई बच्चों ने कुछ लाइटली लिया है पढ़ाई को और पेपर भी लाइटली हुए, मार्किंग लाइटली हुई। पर ऑनलाइन क्लासेज में फेस टू फेस बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सब कुछ सामने करवाएंगी मैम, तो बच्चे का बेस सही होगा। देन वो क्लासरूम में ईजिली चीज़ों को समझेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। तो इसके लिए जिस क्लास में बच्चा है उससे पहले वाले क्लास की सिलेबस की रिवीजन उसको करवा दीजिए। जैसे बच्चा क्लास 1 में है तो वो नर्सरी और प्रेप दोनों ही घर से किया है, तो फिर उसके प्रेप क्लास की जो भी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें उसको सिखा दिया जाए ताकि क्लास 1 के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाए। इसी तरह से क्लास 2, क्लास 3 की भी कर सकती हैं आप। मतलब पहले जो बच्चे को सीखना चाहिए था, पहले क्लास में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो करवा दीजिए ताकि वो नए क्लास में एडजस्ट हो जाए, चीज़ों को समझे। मैम को जब कॉन्फिडेंटली आंसर करेगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, नो फियर फॉर मैम। अब कई बार क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेज में हमने बच्चे को बहुत बार डराया कि मैम को बता दूंगी, तुम्हारी मैम को पता चल जाएगा। इस तरह की बातें बोलने से बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है मैम को लेकर। तो ये डर नहीं बिठाना है और ये डर अगर है तो उसे निकालना है कि मैम से डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से बच्चे से प्यार करती हैं, लविंग पर्सनालिटी होती है, बच्चे का बहुत ख्याल रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में डालिए ताकि उसकी मैम को लेकर अगर डर है तो वो ख़त्म हो जाए। 4th पॉइंट आता है टेल योर प्रॉब्लम टू मैम। बच्चे को बताइए कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैम से शेयर करना है, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे को नर्सरी और प्रेप घर से किए हैं तो उन्हें स्कूल का माहौल पता ही नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, टॉयलेट आ रही हो या किसी ने बच्चे को परेशान किया है, कोई बुक पेंसिल कुछ गुम हो गई है, नहीं मिल रही है, तो सारी बातें जाकर मैम से शेयर कर, मैम उसे सॉल्व करेंगी। फिर आता है सेल्फ ईटिंग हैबिट। अभी तक क्या था, घर में बच्चा रह रहा था तो मम्मियाँ जब भी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक टाइम में उसे घूम घूम कर खिलाया जा रही है, बातें बनाकर, फ़ोन दिखाकर, पर वहाँ पे उसे खुद से खाना होगा और टाइम लिमिट में ही खाना है। तो ये हैबिट भी बच्चे में डालिए कि वो खुद से खाना खाए ताकि स्कूल से उसका डब्बा वापस ना आए। नाउ टॉयलेट ट्रेनिंग फॉर स्मॉल किड्स। ये छोटे बच्चों के लिए है जो स्कूल गए ही नहीं, तो उन्हें बताना है कि जब भी स्कूल में टॉयलेट आए तो मैम को जाकर बोलना है। वहाँ पे आया दीदी होती है जो बच्चे को टॉयलेट के लिए लेकर जाती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। बच्चे को ये भी बताना है कि जब तुम्हें टॉयलेट फील हो तभी मैम को बताना है, लेट से नहीं बताना है, नहीं तो कई बार बच्चे को टॉयलेट ले जाते समय ही उनकी पैंट गीली हो जाती है। तो इस चीज़ को भी बच्चे को अच्छे से समझाना है, उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग भी देनी है। देन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट, प्रिपेयर मेंटली फॉर स्कूल। अब बच्चे को मेंटल रूप से भी तैयार करना है स्कूल के लिए। घर में खेल के माहौल में बच्चा पढ़ रहा था, क्लासेज हो रही थी, अब जब स्कूल जाएंगे तो उनके मन में ये होगा 5-6 घंटे के लिए घर से अलग रहना है। तो जब स्कूल गए ही नहीं और डायरेक्टली उन्हें 6 घंटे की स्कूल अटेंड करना है तो उनके मन में एक डर हो सकता है, स्कूल कैसे क्या। तो उसके लिए उन्हें बताना है कि स्कूल में बहुत सारे मज़े की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, पार्क होते हैं, झूले होते हैं, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं,
मज़े करते हैं तो फिर इससे उनका इंटरेस्ट जगेगा, स्कूल जाने को लेकर वो एक्साइटेड हो जाएंगे और वहाँ भी एंजॉय करेंगे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 7 पॉइंट्स जिन पे ध्यान देना है ताकि बच्चा ऑफलाइन क्लासेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।